दोस्तों क्या आपके अंदर भी एक डाउट ये है कि 2026 जो हमारा आर्मी नर्सिंग की भर्ती होने वाली है, इसमें कुल कितने पोस्ट आपके यहाँ पे देखने मिल सकते हैं? तो ये डाउट बिल्कुल आपका मैं क्लियर कर दूंगा कि कितने पोस्ट आ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको क्लियर बताऊंगा। और यहाँ पे एक चीज मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि जो बच्चा सिलेक्शन वहां पे लेता है वो कितने घंटे वहां पढ़ता है और उस घंटे को टाइम मैनेजमेंट कैसे वहां पे करता है, कैसे आपको उन घंटों में क्या क्या चीजें आपको वहां पढ़नी है ताकि आपका सिलेबस भी वहां पे कवर हो जाए और बड़ी आसानी से आप एग्जाम भी यहाँ पे क्लियर कर लो। और कितना सेफ स्कोर का टारगेट आपको वहां बना के चलना है कि आप एग्जाम दे के आओ, वहीं से बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन तो यहाँ पे हो गया। तो जो चीज बताना है सारी चीज आपको ध्यान से यहाँ पे सुनते हुए चलना है कि अगर आपको 2026 में सिलेक्शन यहाँ पे लेना है तो जो चीज बताने वाला बस सारी चीज एक बार यहाँ पे देख लेना ताकि आगे चले कोई डाउट आपका यहाँ पे ना हो। और जो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे मैं बताऊंगा इसी वीडियो, वो आपको अच्छे से देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग आपको भी तैयारी वहां पे करनी ताकि आप अपना एग्जाम बड़ी आसानी से क्लियर यहाँ पे कर सको। सबसे पहले एक चीज ये यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका 2025 इसके पहले जो वैकेंसी आपकी यहाँ पे क्लियर हुई थी वो आपका एक ऐसा साल था वहां पे जहां पे सबसे कम वैकेंसी आपको देखने मिली थी। यहाँ पे अगर हम कुछ एआरओ की बात करें, यहाँ पे इन एआरओ में इतनी वैकेंसियां टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिली थी और ये केवल इसी साल, पिछले साल ही आपको वहां पे नहीं हुआ था, ये हमेशा ही आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये बात की जाए जो आपका आर्मी नर्सिंग का ट्रेड यहाँ पे होता है, जितने बार भी वैकेंसी आपके हर साल वहां पे आती है, एक साल अगर वैकेंसी ज्यादा आपकी यहाँ पे आई तो इसकी जो अगला साल यहाँ पे होता है हमेशा वैकेंसी आपकी कम यहाँ पे हो जाती है। यानी इसका जो वैकेंसी ग्राफ चलता सेम ऐसा ही हमेशा आपको देखने मिलता है। लेकिन अगर 2026 की यहाँ बात करें, अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन 2025 में वहां पे नहीं हो पाया था, 2026 उस लकी ईयर यहाँ पे हो सकता है, पूरे चांस है आपका इसी साल सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि इस साल आपकी वैकेंसियां ज्यादा देखने मिलेंगी, यानी कई सारे एआरओ में डबल वैकेंसियां भी आपकी आने के पूरे चांस है। यानी अगर ये बात की जाए टोटल कितनी वैकेंसियां हमारी यहाँ पे आ सकती हैं, तो टोटल दोस्तों आपको ये मान चलना कम से कम 700 वैकेंसियां इस साल आपको देखने को यहाँ मिलेंगे ऑल इंडिया। यहाँ पे इन 700 वैकेंसी में एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि टोटल अगर 700 पोस्ट यहाँ पे आपके होते हैं, इन 700 पोस्ट में कम से कम आपके 200 से लेके आपके 300 पोस्ट आपके रिजर्व वहां पे कर दिए जाते हैं। जो बच्चा आर्मी नर्सिंग की वैकेंसी रिलेशन भर्ती वहां पे देखता है तो हर साल इतनी पोस्ट है, उसके लिए रिजर्व हमेशा आपकी वहां पे रहती है। अब यहां पे अगर ये बात करें जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट वहां पे नहीं होता है तो उनके पास टोटल अगर पोस्ट की बात यहां पे की जाए तो कम से कम 500 से लेकर 400 टोटल पोस्ट ये आपकी वहां पे देखने मिलेंगे, जो ऑल इंडिया ओपन वैकेंसियां यहां पे आपको देखने मिलेंगी। तो इस साल आपकी वैकेंसी भी यहां पे ज्यादा आने वाली है। तो जिस बच्चे का फॉर्म अप्लाई यहां पे हो गया है उसके पास बहुत अच्छा मौका यहां पे सिलेक्शन लेने का। अब यहां पे ये हम बात करते हैं कि कितना सेफ स्कोर आपको बना के वहां पे चलना है और कितने घंटे तैयारी करनी है और उन घंटों में क्या क्या चीज पढ़ना है, ये चीज मैं आपको यहां बता देता हूं। टोटल सबसे पहले अगर हम ये बात करें 50 क्वेश्चन जो आपके पेपर में यहां पे आता है, 50 क्वेश्चन है, जो बच्चा कम से कम 42 क्वेश्चन किसी बच्चे ने अगर सही कर लिए उसका तो 1% डाउट भी वहां पे नहीं होगा, 100% सिलेक्शन आपका यहां पे हो जाएगा। लेकिन इस साल की अगर कट ऑफ की बात करें, अगर आपका 38 तक स्कोर यहां पे आ रहा है तब भी आपके चांस वहां पे रहेंगे सिलेक्शन के। इस बार वैकेंसियां आपको ज्यादा देखने मिलेंगी, लेकिन अपना टारगेट कम से कम 42 क्वेश्चन का बिल्कुल बना के वहां पे आपको चलना है। अब तैयारी कैसे वहां पे करनी है, कितने घंटे हमें तैयारी करनी, अब इसके बारे में हम लोग यहां बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके पहले ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर यहां पे कर देना और चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे कोई भी इसकी वीडियो वहां पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को भी वहां पे मिल जाए। अब यहां पे हम इस बारे में बात कर लेते हैं, जो बच्चा सिलेक्शन वहां पे लेता है वो डेली कितने घंटे और कैसे वहां पे तैयारी करके अपना सिलेक्शन वहां पे लेता है, और सेम ऐसे आपको भी तैयारी करनी है अगर आपको इसी साल एग्जाम यहां पे क्लियर करना है। तो एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना, आप दिन भर जो भी चीज वहां पे पढ़ते हो सबसे पहले कम से कम आपको डेली 2 से 3 घंटे उस चीज को रिवीजन यहां पे आपको करना, 2 से 3 घंटे डेली अब केवल रिवीजन पे ही वहां पे आपको फोकस करना है। और जो नोट्स आपने बना रखे हैं या जो नोट्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एग्जाम से पहले एक बात ये हमेशा याद कर रखना कि कम से कम 3 या 4 बार प्रॉपर पूरे नोट्स का रिवीजन आपका यहाँ पे होना चाहिए। एक चीज ये आपको फॉलो करना है, डेली आपको रिवीजन यहाँ पे करना है। इसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस वहां पे करना है। जैसे कि मान चलो बायोलॉजी की
जो आपने नोट्स बना रखे या जो नोट्स मैंने आपको दे रखे वो आपने डाउनलोड वहां पे कर रखे, उसका अगर आपने बायोलॉजी का एक चैप्टर वहां पे ले लिया, सबसे पहले उस चैप्टर को प्रॉपर आपको ध्यान से वहां पढ़ना है। जब ये चैप्टर आपको लगे हाँ हमारा पढ़ गया वहां पे, तो उस चैप्टर के आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके ज्यादा चांस उनकी प्रैक्टिस यहां पे करना है। डेली कम से कम 50 क्वेश्चन डेली आपको यहां पे लगाना है। जो ये सारा कुछ फॉलो करेगा बड़ी आसानी से एग्जाम वहां पे क्लियर कर सकता है। इन दोनों पॉइंट के पहले एक चीज मैं ये बता देता हूं, रिवीजन कैसे आपको यहां पे करना है ताकि कोई डाउट यहां पे देखे ना मिले। जैसे ये जो कंप्लीट नोट्स मैंने आपको यहां पे दे रखे, इस वजह से इसमें सारा कंप्लीट है कि एग्जाम पहले जो बच्चा ये सारा एक बार वहां पे तैयार कर लिया, बिल्कुल इसी साल एग्जाम वहां पे क्लियर कर लेगा। और ये डाउनलोड कहां से कर सकते हैं ये भी मैं आपको क्लियर यहां पे कर दूंगा। जैसे कि ये जो कंप्लीट यहां पे आपके नोट्स यहां पे दिए गए, जैसे आपने लिया बायोलॉजी का एक आपने चैप्टर वहां पे ले लिया, उस चैप्टर को आपको सबसे पहले वहां पे ध्यान से पढ़ लेना है। जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट यहां पे हो गया, अब यहां पे क्या करना है, बायोलॉजी जो यहां पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट यहां पे दिए गए, यानी कौन से चैप्टर से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन हमारा पूछा गया, वो सारे जितने भी चैप्टर हैं अलग अलग यहां पे डिवाइड किए गए। तो जो आपने टॉपिक यहां पढ़ा उसका आपको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे देना है। और यहां पे जितने भी आप ये टॉपिक वाइज सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड वहां पे किए, सब में मैंने 100 क्वेश्चन यहां पे डाल रखे। इसके पहले जितने भी एग्जाम वहां पे हो चुके, जो भी कुछ पूछा गया यहां से आपको देखने को सारा कुछ मिली आपको यहां पे जाएगा। ये डाउनलोड कहां से करना है ये भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा अभी कुछ देर बाद में। यहां पे एक चीज ये यहां पहले ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करना है, आपको यहां प्रैक्टिस यहां पे कर लेनी। प्रैक्टिस सेट के बाद आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर यहां पे देना है, और मॉक टेस्ट प्रॉपर आपको वैसा देना है जैसा हमारा पेपर में पेपर वहां पे आने वाला, यानी 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देना है और सेम वैसा ही देना जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी लेवल का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहां पे देना है। यहां से बेनिफिट आपको एक ये यहां देखने मिलेगा, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि जो हमारा 60 मिनट का टाइम वहां पे मिलता है, उसमें जो 50 क्वेश्चन हमें कैसे वहां पे सॉल्व करने हैं, और जो पार्ट आपको वीक लगेगा यहीं से पता आपको चलेगा। जैसे आपको लगा कि कोई बायोलॉजी का ऐसा टॉपिक था जिसके हम आंसर नहीं दे पा रहे, केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है हम उसके आंसर नहीं दे पा रहे, तो जो आपका टॉपिक वीक रहेगा, तो यहाँ पे जो आप रिवीजन डेली यहाँ पे कर रहे हो उसका रिवीजन फिर से आपको एक बार यहाँ पे दोहराना है। जो ये आपका जो फॉलो वो बच्चे वहां पे करते हैं जो सिलेक्शन वहां पे ले जाते हैं, और आपको यही फॉलो करना इसी साल अगर आपको एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। इसके साथ देखो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, कम से कम आपको 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक बार देख के जरूर यहाँ पे जाना है, क्योंकि आपके पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिपीट बहुत ज्यादा वहां पे आपके होते हैं। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम 10 साल के क्वेश्चन एक बार जरूर आपको देख के वहां पे जाना है। अब यहाँ पे ये अगर जो बच्चा फॉलो करेगा वो आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेगा। अब एक बात ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो गलतियां वहां पे करते हैं जिसकी जो सिलेक्शन यहाँ पे नहीं ले पाते, इसके बारे में अगर हम बात वहां पे करें, बच्चे गलती वहां पे क्या कर रहे हैं, जो कई सारे बच्चे ये सोचते हैं माइनस मार्किंग नहीं है, हम सारे क्वेश्चन करके वहां पे आएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, और मैं यही कहूंगा हर बच्चा सारे क्वेश्चन करके आएगा, कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन वहां बिल्कुल यहाँ पे नहीं छोड़ना है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना वहां पे कि आप तुक्का मारना, आप कब मारना है, जब केवल आपके पास केवल 5 मिनट का टाइम वहां बचे और आपको लगे भाई इसका आंसर हमसे आएगा ही नहीं वहां पे, तब लास्ट के 5 मिनट में आपको तुक्का यहां मारना है। उसके पहले आपको पूरा ट्राई वहां पे करना, इसका आंसर आ जाए, इसका आंसर आ जाए। क्योंकि होता क्या है ना, एक या दो क्वेश्चन गलत होने से बच्चे का सिलेक्शन वहां पे नहीं होता। वहां पे एक क्वेश्चन किसी बच्चे गलत होगा सिलेक्शन नहीं ले पाता, और किसी बच्चे एक क्वेश्चन सही हो गया वो सिलेक्शन लेके वहां पे चला जाता है। तो पहले तो पूरा ट्राई आपको ये वहां पे करना है कि पूरा टाइम आपको देना, उसका आंसर बिल्कुल प्रॉपर सही वहां पे आना चाहिए। क्योंकि माइनस मार्किंग ना होने की वजह से बच्चा उसमें दिमाग भी वहां पे नहीं लगाता है, उसको लगता है हम एक तरफ सारे क्वेश्चन करते हुए जाएंगे, जिसका आंसर आ रहा है वो भी करता है, जिसका आंसर नहीं आ रहा वो भी टिक करता वो वहां पे जा रहा है। और ये गलती आपको बिल्कुल वहां पे नहीं करनी है। पहले आपको जो जो क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं वो सारे एक साथ आपको यहाँ पे लगा लेने। लास्ट में जो आपका 5 मिनट का टाइम वहां बचेगा, जब आपको लगे कि भाई अब टाइम नहीं बचा, हम इसका आंसर नहीं दे सकते,
तब सभी में आपको तुक्का ही मार किया हो, लेकिन सारे अटेंड करके वहां पे आने हैं। लेकिन पहले ट्राई आपको हमेशा करना है कि आप उसका आंसर लेके वहां पे आ जाओ। अब यहाँ पे हम इस पे बात कर लेते हैं, ये जो आपका कंप्लीट नोट्स है डाउनलोड कहां से आपको करने हैं। अब इसके साथ यहाँ पे आपको जो 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके ये 50 प्रैक्टिस सेट भी आपकी अपलोड यहाँ पे कर दिए गए, क्योंकि लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो अगर डेली भी एक प्रैक्टिस सेट दोगे बड़ी आसानी सारा कुछ यहाँ पे आपका कवर हो ही जाएगा। अब यहाँ पे ये जो कंप्लीट नोट्स हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये डाउनलोड कहां से आपको करने हैं। सीधा अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना, एनए वाला आप यहाँ पे सर्च करोगे। जैसे ये सर्च करोगे ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। ये सेम फोल्डर आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, जहां पे कंप्लीट सारा कुछ आपको देखने मिलेगा। कंप्लीट आल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, और आपके इंपॉर्टेंट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इसके 35 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। इस पे ज्यादा फोकस वहां पे किया गया है कि इसका जो आपका 35 क्वेश्चन आता है सारे के सारे आपके सही हो जाए, एक भी कोई साइंस का कम से कम गलत आपका नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो यहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिए गए, ये एक बार हर बच्चा जरूर देख के जाएगा अगर इसी साल आपको सिलेक्शन यहाँ पे लेना है। या फिर किसी बच्चे का कोई भी अगर डाउट भी यहाँ पे होता है ना, ये व्हाट्सअप नंबर शो कर, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। जहां जो डाउट होगा आपका बिल्कुल मैं क्लियर यहाँ पे करा दूंगा। लेकिन टारगेट आपको 42 क्वेश्चन हर हाल में बना के यहाँ पे चलना है, ताकि आपका एग्जाम बड़ी आसानी से क्लियर यहाँ पे हो जाए। और इस साल वैकेंसी अभी आपके ज्यादा वहां पे आ रही है, टोटल आपकी 700 वैकेंसी इस बार यहाँ पे देखने मिलेगी। अगर आप ओपन भर्ती यहाँ पे देख रहे हो तो इसके लिए भी कम से कम आपकी 400 से 500 पोस्ट आपके देखने मिलेगी। और जो अभी 2025 वैकेंसी कंप्लीट यहाँ पे हुई थी उससे लगभग 2 गुना वैकेंसी आपको इस बार यहाँ पे देखने मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे, जो बच्चा 2025 से सिलेक्शन वहां पे नहीं ले पाया था। फिर भी किसी बच्चे कोई अगर डाउट भी यहाँ पे होता है तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दे रहे, जहां पे जो डाउट होगा बिल्कुल मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और जो बच्चा ये कंप्लीट एक बार यहाँ पे तैयार कर लिया, इसी साल बिल्कुल श्योर है उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।